90 की दहाई की वो सुपरस्टार जिनका करियर तनाज़ात ने ख़त्म कर दिया। फिल्मी दुनिया ऐसी जादुई नगरी है जो गैर मरूफ लोगों को पिल में लाखों दिलों की धड़कन बनाने और एक जुम्बिश में बड़े बड़े सुपरस्टार्स के पांव तले जमीन खींच लेती है। ऐसे में कुछ लोग शोहरत और दौलत के इस तूफान को संभाल कर पायदार बनाने में कामयाब रहते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो आसमान की बुलंदियों से खाई में गिर जाते हैं और उसके बाद कभी उठ नहीं पाते। यहाँ हम ऐसी ही बॉलीवुड अदाकारा का जिक्र कर रहे हैं जिनका फिल्मी करियर 90 की दहाई में इस उरूज को पहुंचा जिसका बहुत से अदाकाराएं सिर्फ ख्वाब देख कर रह जाती हैं, लेकिन आज वो अदाकारा गुमनामी के ऐसे मकाम पर हैं कि शायद अक्सर लोग उनका नाम भी भुला चुके हैं। वो अदाकारा ममता कुलकर्णी है जो 20 अप्रैल 1972 को एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाली मराठी ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुई। ममता कुलकर्णी ने 90 की दहाई में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी बेपनाह सलाहियत के सबब जल्द ही इंडस्ट्री की बड़ी अदाकाराओं में शुमार की जाने लगे। ममता ने अपनी अदाकारी का आगाज़ 1991 में तामुल फिल्म नान बागई से किया और उसके बाद बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे तिरंगा, वक्त हमारा है, क्रांतिवीर, चाइना गेट, सबसे बड़ा खिलाड़ी, इंदुलिन और कई नामवर फिल्मों काम किया। उनका आखिरी प्रोजेक्ट 2003 में बांग्लादेशी फिल्म शीश बोंगसौधर था, जिसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बिल्कुल खरबाद कह दिया। बॉलीवुड में अदाकारा ने अपने सफ़र का आगाज़ 1992 में तिरंगा से किया, जिसमें उन्होंने राजकुमार और नाना पाटेकर के साथ अदाकारी की। उनकी पहली बड़ी कामयाबी 1993 में फिल्म करण अर्जुन की सूरत में सामने आई, जिसमें उनके अलावा सलमान खान और शाहरुख खान ने अदाकारी के जौहर दिखाए। इस कामयाबी के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई फिल्मों में मरकजी किरदार निभाए। ऐसे में कि जब ममता का सितारा बाम उरूज पर पहुंचा हुआ था और फिल्मी दुनिया में उन्हें हाथों हाथ लिया जाता था, उनके करियर में एक ड्रामाई मोड़ सामने आया जब उनकी ज़ाती जिंदगी ने खबरों की सुर्खियों में जगह बनाई। 1993 में स्टारडस्ट मैगजीन के लिए ममता कुलकर्णी के टॉपलेस शूट ने पूरे भारत में तहलका मचा दिया, जिसके बाद तनाज़ात के ना खत्म होने वाले सिलसिले का आगाज हुआ। वो इस वक्त एक हाई प्रोफाइल तनाज़ों का हिस्सा बने जब फिल्म चाइना गेट बॉक्स ऑफिस पर नाकाम होने के बाद अदाकारा ने हिदायतकार राजकुमार संतोषी पर जिनसी तौर पर हरासा करने का इल्जाम लगाया था। ताहम उन तनाज़ात के सामने आने के बावजूद भी उनका कैरियर चलता रहा, यहाँ तक कि अदाकारा की जिंदगी स्कैंडल का एक बड़ा जरिया बनकर रह गई। इसके बाद कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अदाकारा मुबैना तौर पर दाऊद इब्राहिम के करीबी साथी गैंगस्टर छोटा राजन से डेटिंग कर रही है। बादअज़ा अदाकार ने अचानक फिल्म इंडस्ट्री को खरबाद कह दिया। इंडस्ट्री को छोड़ने और फिल्मों से किनारा कशी करने के बाद भी ममता कुलकर्णी के नाम से जुड़े तनाज़ात सामने आने का सिलसिला जारी रहा। ताहम उनके नाम को बड़ा धचका इस वक्त लगा जब ये अफवाहें मंजर आम पर आएं कि ममता कुलकर्णी ने 2013 में बॉयफ्रेंड और इंटरनेशनल ड्रग लॉर्ड विकी गोस्वामी से शादी कर ली और दुबई मुंतकिल हो गईं। अलबत्ता अदाकारा ने इस बात की तरदीद की थी। साल 2016 में पुलिस ने उन्हें मुनशियात की स्मगलिंग के एक बड़े केस में मुल्जिमा के तौर पर नामजद किया, जिसमें 2000 करोड़ रुपए का बैन अल-अक़वामी मुनशियात रैकेट शामिल था। ताहम ममता ने इल्जामात को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। बादअज़ा रवां साल बम्बे हाई कोर्ट ने सबूत की कमी का हवाला देते हुए उनके खिलाफ इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। असल में ममता के करियर का ज़वाल का आगाज़ इस वक्त शुरू हुआ जब हिदायतकार राजकुमार संतोषी ने उन्हें 1998 में अपनी फिल्म चाइना गेट में लीड रोल के तौर पर कास्ट किया। ताहम मामलात मंसूबा बंदी के मुताबिक आगे ना बढ़े और राजकुमार संतोषी और अदाकारा के दरमियान ताल्लुकात खराब हो गए। अफवाहें गर्दिश करने लगें कि ममता को फिल्म से निकाल दिया गया था और गैंगस्टर छोटा राजन की जानिब से मुदाखलत किए जाने बाद ही उन्हें दोबारा फिल्म का हिस्सा बनाया गया। ताहम अब ममता कुलकर्णी की जिंदगी बॉलीवुड की रंगीन दुनिया की चुक्का-चौंध से यकसर मुख्तलिफ है। कभी हर फिल्म के लिए फिल्मसाजों की सबसे पहली पसंद समझी जाने वाली अदाकारा अब एक साध्वी है। उन्होंने अदाकारी की दुनिया को अलविदा करने के बाद रूहानियत का रास्ता इख्तियार किया और 2013 में उन्होंने अपनी खुद नविश्त सवाने उम्री शाये की, जिसका उन्वान ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगिनी है। ताहम उसके बाद से ममता कुलकर्णी ने बिल्कुल खामोशी जिंदगी गुजारने का इंतखाब किया और अब वो कहाँ हैं और कैसी जिंदगी गुजार रही हैं, इस बारे में कुछ मालूम नहीं।